Hello students, welcome to the online class. Today we are going to read lesson first from the poetry section in your book. This is a poem named The Fountain. This poem is composed by James Russell Lowell. So let's start. The Fountain, जिसे हिंदी में हम फव्वारा कहते हैं, इसमें पानी की फुहारें ऊपर की ओर जाती हैं और फिर नीचे की ओर आती हैं और इस तरह से कई फुहारें जब विभिन्न दिशाओं में ऊपर की ओर जाती हैं और नीचे की ओर आती हैं तो एक बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। इस पोम के माध्यम से कवि ने फाउंटेन को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में दर्शाया हुआ है और उसने फाउंटेन के दिन के समय और रात्रि के समय जो विभिन्न समय पे उसकी जो गतियां रहती हैं, जो वो दृश्य प्रस्तुत करता है, उसको पोइट ने डिस्क्राइब किया है। ये फाउंटेन कैसे हमें प्रकृति की तरह एक सीख दे रहा है, यह हम इस कविता में देखेंगे। In the first stanza, the poet describes the fountain as a beautiful source of water. So let's start. Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night. Sunshine, जब दिन का समय होता है और सूरज की किरणें फव्वारे पर पड़ती हैं, तो कैसा दृश्य दिखता है। ऐसा लगता है कि मानो ये बिल्कुल एक बहुत चमकीली सी कोई वस्तु है जो बहुत अत्यधिक चमक रही है जब सूरज की किरणें फव्वारे पर पड़ रही हैं। Very bright, it looks very bright, जब सूरज की रोशनी फाउंटेन पर पड़ रही है। And leaping and flashing from morn till night, और इसी तरह से सुबह से लेकर रात्रि तक वह उछलता रहता है। लीपिंग मीन्स उछलता रहता है, कूदता रहता है, एंड फ्लैशिंग और इसी भांति चमकता रहता है। नेक्स्ट स्टैंजा, into the moonlight whiter than snow, waving so flower like when the winds blow. Moonlight, अब चांदनी रात में जब चांद की रोशनी होती है तब फव्वारे का दृश्य क्या होता है। तो जब चांदनी फव्वारे पर पड़ती है, चांद की रोशनी फव्वारे पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि मानो बर्फ का एक ढेर है जो कि बर्फ से भी ज्यादा वो सफेद दिखता है। Waving so flower like when the winds blow, और जब हवाएं चलती हैं तब ऐसा लगता है कि मानो एक फ्लावर की तरह, एक फूल की तरह यह लहरा रहा है, झूम रहा है, हिल रहा है। जैसे हवा चलने पर धीरे धीरे फूल हिलते झूमते से दिखते हैं, वैसे ही फव्वारा भी झूमता हुआ सा दिखता है। हाँ, थर्ड स्टैंजा, into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. अब देखिए, कवि ने बताया कि वो सूरज की रोशनी में फव्वारा कैसा दिखता है, चांद की रोशनी में, और अब जब तारों की मध्यम रोशनी होती है तो उस समय फव्वारा कैसा दिखता है। रशिंग इन स्प्रे, ऐसा लगता है कि मानो उसकी जो फुहारें हैं बहुत ही तेजी से दौड़ सी रही हैं। कब, किस समय, जब तारों की मध्यम रोशनी, धीमी धीमी सी रोशनी फव्वारे पर पड़ती है, उस समय ऐसा लगता है कि मानो उसकी जो फुहारें हैं वह दौड़ रही हैं विभिन्न दिशाओं में। हैप्पी एट मिडनाइट, और इसी तरह से वह अर्धरात्रि तक खुश रहता है, एंड हैप्पी बाय डे, और पूरे दिन भी वो खुश रहता है। मीन्स सुबह से लेकर रात तक वो अपने कार्य में लगा रहता है और इसके बावजूद भी वह प्रसन्न रहता है। तो देखिए इस स्टैंजा में हमें क्या सीख मिल रही है कि इन एवरी कंडीशन, हम कितना भी जो भी हम अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन हमें प्रसन्न चित्त रहना है। एवर इन मोशन, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary. एवर इन मोशन, फाउंटेन जो है वो हमेशा ही गति में रहता है। मोशन मीन्स गति में रहता है, एंड blithesome and cheery, और आनंदित और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। Still climbing heavenward, और the fountain always looking into the higher things, वह हमेशा ही
आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर, ऊपर ऊंचाइयों में चढ़ता हुआ सा दिखता है, बट नेवर अ वेरी, कभी भी थकता नहीं है, मतलब बिना थके हुए जो है वो अनंत ऊंचाइयों को छूता रहता है। यस, नेक्स्ट स्टैंजा, glad of all weathers, still seeming best, upward or downward motion the rest. glad, प्रसन्न रहता है, of all weathers, हर मौसम में, कैसा भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बारिश, पतझड़, बसंत, हर मौसम में वो एक जैसा ही रहता है। और कैसा रहता है? प्रसन्न रहता है। still seeming best, और हर मौसम में, हर समय वह अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। एक जैसी परफॉर्मेंस जो कि उसकी बेस्ट होती है वो हर समय देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दी रेस्ट, और चाहे ऊपर की ओर जाना हो या नीचे की ओर आना हो, जो भी उसका क्रम रहता है जाने आने का, मोशन हमेशा ही गति में रहता है। दी रेस्ट, कभी भी वो आराम नहीं करता है, मीन्स कभी भी वो रुकता नहीं है, हर समय अपने कार्य में लगा रहता है। यस, नेक्स्ट स्टैंजा, फुल ऑफ अ नेचर, नथिंग कैन टेम, changed every moment, ever the same. The fountain. It is a natural source of water. Fountain जो है वो natural, nature से भरा हुआ है, full of natural energy, and it is uncontrolled. Nobody can control the fountain. जैसे प्रकृति अनियंत्रित होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसी प्रकार से फाउंटेन भी नेचर की तरह ही अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम, और प्रत्येक क्षण जो फाउंटेन है वो चेंज्ड, बदलता रहता है। प्रत्येक क्षण उसकी गति, और कभी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसा लगता है कि मानो वो परिवर्तनशील है, फिर भी एवर द सेम, वो एक जैसा ही रहता है। मीन्स बदलता भी रहता है और एक जैसा भी रहता है। प्रकृति का जो नियम परिवर्तनशीलता, उसको वो एक्सेप्ट करता है, और उसके बावजूद वो अपनी डिग्निटी को, अपनी गरिमा को, अपनी जो उसकी स्थिति है उसको वो मेंटेन रखता है और एक जैसा रहता है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टैंजा, ceaseless aspiring, ceaseless content, डार्कनेस और सनशाइन दी एलिमेंट। अब देखिए ये स्टैंजा भी कितना मीनिंगफुल है, कितना इंस्पिरेशनल है हम सबके लिए, ध्यान दीजिए इस पर। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मतलब निरंतर, कंटिन्यूअसली, एस्पायरिंग वो आगे बढ़ता रहता है, मूविंग फॉरवर्ड, हमेशा ही फाउंटेन जो है प्रत्येक समय आगे की ओर बढ़ता रहता है, ऊपर आकाश में चढ़ता रहता है। एंड सीजलेस कंटेंट, और लगातार ही वो चढ़ता भी रहता है और साथ ही में वो सेटिस्फाइड भी रहता है। मीन्स फाउंटेन लुक्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन एवरी कंडीशन। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस और सनशाइन दी एलिमेंट, चाहे अंधेरा हो या सूरज की रोशनी, दी एलिमेंट, यही उसकी विशेषताएं हैं। मीन्स चाहे सुबह का समय हो या रात का अंधेरा, अंधकार हो, हर समय वो ऊपर की ओर ही चढ़ता रहता है और सेटिस्फाइड दिखता है। अब ये देखिए हम सब मनुष्यों के लिए कितनी बड़ी सीख दे रहा है कि इन एवरी कंडीशन, इन एवरी सिचुएशन, कैसा भी एनवायरमेंट हो, हम सबको जो है अपने कर्तव्य में लगे रहना है और उसके बावजूद भी संतुष्ट रहना है, हैप्पी रहना है, जैसा कि हमें फाउंटेन दिखता है। It learns us to be always happy and satisfied. That we should always be happy and satisfied. कि हमें हमेशा खुश रहना है और संतुष्ट रहना है। ये सीख हमें कौन दे रहा है? The fountain, ये फव्वारा। Next stanza, glorious fountain, let my heart be, fresh, changeful, constant, upward like thee. ग्लोरियस फाउंटेन, अब देखिए उसको एड्रेस करते हुए कवि क्या कहता है? ओ शानदार फव्वारे। ये अंतिम पंक्तियां हैं इस कविता की, इसमें कवि क्या कह रहा है? ओ शानदार फव्वारे। शानदार, उसको देखिए शानदार कह के संबोधित कर रहा है, क्योंकि उसमें इतनी सारी क्वालिटीज भरी हुई हैं, वो हम सबके लिए इतना इंस्पिरेशनल है, इसलिए कवि जो है फाउंटेन को
ग्लोरियस कह के संबोधित कर रहा है। ओ शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी कर दो, मेरे हृदय को भी कर दो कैसा, फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी, अपनी तरह ही। मतलब जो तुम्हारी जो विशेषताएं हैं, जो तुम्हारी क्वालिटीज हैं, जो तुम्हारे एलिमेंट्स हैं, उनसे मेरे हृदय को भी भर दो। क्या क्वालिटीज है उसकी? फ्रेशनेस, द फाउंटेन इज फुल ऑफ फ्रेशनेस एंड चेंजफुलनेस, और उसकी जो चेंजफुलनेस की क्वालिटी है, कॉन्स्टेंसी, जो दृढ़ता है उसके अंदर, जो स्थिरता है, उसको अपवर्ड मोशन, जो हमेशा ही वो आगे बढ़ने की उसकी गति रहती है, उसके जैसी ये जो क्वालिटीज हैं, कवि कह रहा है ओ फव्वारे अपनी ये क्वालिटीज मेरे हृदय में भर दो। तो देखिए ये अंतिम पंक्तियां भी हमें किस तरह से फाउंटेन की तरह ही बनने की सीख दे रही हैं कि हमें भी उसकी जैसी विशेषताओं को अपने मन में भरना है। जैसी फाउंटेन में ताजगी है, जो उसकी चेंजफुलनेस है, जो उसकी कॉन्स्टेंसी, दृढ़ता है, और उसके बावजूद इन सब चीजों को वो करता है और साथ ही साथ अपना कर्तव्य भी निभाता चलता है, जो कि हमेशा आगे बढ़ते रहता है, बढ़ते रहने का जो उसका कर्तव्य है, ऊपर आकाश की ओर वो चढ़ता रहता है। ये उसकी सबसे बड़ी खूबी है और वह हम सबको भी यही सीख दे रहा है कि हमें अपने कर्तव्य में लगे रहना है और साथ ही साथ अपनी अच्छाइयों को भी बरकरार रखना है। अपनी जो डिग्निटी है उसको भी हमें मेंटेन रखना है और अपने कर्तव्य को भी साथ ही साथ पूरा भी करते चलना है। तो आपने कविता देखी, पढ़ी, समझी। अब इसके बाद देखिए आप लोग राइमिंग वर्ड्स, आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताया था लास्ट ईयर, राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं। यस, राइमिंग वर्ड्स जो तुकांत शब्द होते हैं, मिलते जुलते से शब्द होते हैं। कविता में आप देखते हैं अंत में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो कि एक दूसरे से, हर लाइन के अंत में, हर पंक्ति के अंत में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते से होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो आप जब पोएट्री पढ़ते हैं तो इन राइमिंग वर्ड्स पर ध्यान देना है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी, आपके क्वेश्चंस में भी आता है, राइमिंग वर्ड्स पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं।